हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव। और कल हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो मुद्री का तत्सम रूप है तो क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा। तो तत्सम तद्भव आप सभी को पता है, कल हम लोग ने उस पर बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा मुद्रिका। ठीक है, मुद्री का तत्सम क्या होगा, मुद्रिका होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो इसमें से कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। तो इंदु भी है, दिनेश है, मनोज है, रात आपका तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सारे ही एग्जाम में जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तिक्त शब्द का तद्भव है। तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तीखन। तो तिक्त का शब्द का तद्भव क्या होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है कि तीखा भी हो सकता है, तीखा या तीखा तीता होगा। तो अगर मोस्टली जो है ज़्यादातर जो नहीं पढ़े रहते लोग तो तीखा उनको लगता है, बट यहाँ पे तीखा नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तीता। ठीक है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है, तीता होता है। ध्यान में रखेंगे, तिक्त का तीता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ढीठ का शब्द का तत्सम है। दृष्ट है, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट। तो ढीठ का तत्सम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है, दृष्ट होता है। क्या होता है, दृष्ट होता है। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि दीठी, ठीक है, दीठी का उसमें पूछा गया था तत्सम क्या होगा, दीठी या डीठ का। ठीक है, दीठी या डीठ का। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि दीठी का हम लोगों ने कल क्या देखा था। यहाँ पे जैसे डीठ का है तो दृष्ट दिया हुआ है। ठीक है, धृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तो दीठी का आप बताएंगे। तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य या मानो। तो इसमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तो मानो आपका तत्सम है, मनुष्य भी और मानो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मनई आपका क्या हो जाएगा, तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है, तद्भव मनई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गोधूम, गोहूं, गोहुन। तो गेहूं का तत्सम क्या होगा। तो आपका बी राइट होता है, गोधूम। क्या होता है, गोधूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडहर। तो खंडहर का तत्सम क्या होगा, खंडगृह। ऑप्शन नंबर सी होगा, खंडगृह होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देवर का तत्सम शब्द है देववर, द्विवर, दुर्वर या द्वितीय वर। तो देवर का तत्सम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विवर। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, द्विवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माछड़, मशक्ष या फिर डी हो जाएगा मृक्षण। तो मक्खन का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृक्षण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मक्खन का। ठीक है, किसका, मक्खन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल, दिन। तो कौन सा है तत्सम शब्द है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इस पर आप ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, तो कौन सा इसमें जो है तत्सम शब्द है, और ये एक बार नहीं कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, दिन। ठीक है, दिन आपका क्या है, तत्सम शब्द है, याद रखेंगे, दिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। वचन, वैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो कौन सा युग्म जो है आपका त्रुटिपूर्ण है, उसी का आंसर करना है। तो वचन का क्या होता है, वैन होता है तद्भव, तो सही है। ठीक है, कपाट, कपड़ा,
पुराण का पुराना होता है, ये भी सही है। गंभीर का गहरा होता है। कल हम लोगों ने बात किया था कि कपाट का मैंने क्या बताया था, कपाट का तद्भव कीवाड़ बताया था। क्या बताया था? कीवाड़ बताया था, ठीक है। और कपड़ा का क्या तत्सम क्या होता है? करपट होता है। क्या होता है? कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। जबकि कपाट का तद्भव क्या होता है? कीवाड़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, क्योंकि यही रॉन्ग है आपका, ठीक है। तो आंसर बी आपका राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, प्लवंग, पर्यंक, पटल। तो पलंग का तत्सम क्या होगा? पर्यंक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यंक होता है, ठीक है। क्या होता है पलंग का? पर्यंक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या अशरोट। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है, अक्षोट होगा, ठीक है। अखरोट का तत्सम क्या होगा? अखरोट का अक्षोट होता है। और अक्षवाट का तद्भव क्या होता है? अक्षवाट का अखाड़ा होता है। क्या होता है? अखाड़ा होता है, ठीक है। अखाड़ा होता है, याद रखेंगे। अक्षवाट का तद्भव क्या होता है? अखाड़ा होता है। और अक्षोट का तद्भव क्या होता है? अखरोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टकसाल का तत्सम रूप है टंकशाला, टकशाला, टंकशाल या फिर टकशाल या टकशाला। तो टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम टंकशाल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है, टंकशाल होगा, ठीक है। याद रखेंगे, टंकशाल होता है टकसाल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? सार्ध का साधु, शिम्बा का सेम, वर्कर बकरा, वामन बौना। तो इधर आपके ये वाले आपके जो है, इधर इस साइड वाले आपके जो है तत्सम दिए हुए हैं और इधर आपके तद्भव दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है आपका गलत है। तो शिम्बा का क्या होता है? सेम होता है, राइट है। वर्कर का बकरा होता है, वामन का बौना होता है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शिम्बा का सेम, वर्कर का बकरा, वामन का बौना, ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सार्ध का क्या होता है? साढ़े होता है। क्या होता है? सार्ध का क्या होता है? साढ़े होता है, ठीक है। साढ़े होता है, ठीक है। तद्भव क्या होता है? साढ़े होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग होता है। सार्ध का साढ़े होता है, ना कि साधु, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? बिंदु, बेर, बिल्लौ, शाप। तो इसमें से कौन सा है जो कि आपका तद्भव है? तो कौन सा है जो तद्भव है आपका? तो देखिए, बिंदु क्या है? ये आपका तत्सम है। बिंदु का तद्भव क्या होता है? बिंदी होता है। याद रखेंगे, बिंदी होता है, ठीक है। बिंदी होता है, ठीक है। बिंदु का तद्भव बिंदी होता है। बिल्लो, बिल्लो यहाँ पे आपका क्या है? तो ये तत्सम है। बिल्लो का तद्भव क्या होता है? बेल होता है। क्या होता है? बेल, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्लो का बेल होता है, ना कि बिल्ली, ठीक है। ऐसा नहीं समझेंगे, बिल्लो का बेल होता है तद्भव। शाप क्या है? ये शाप भी आपका कैसा शब्द है? तो शाप आपका तत्सम शब्द है और इसका क्या होता है? तद्भव श्राप होता है। क्या होता है? श्राप होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न कभी कभी क्रिएट हो जाती है कि शाप कौन सा, इसमें शाप और श्राप में से कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव, ठीक है। तो याद रखेंगे, शाप यानी कि तालव्य श जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि तालव्य श से जो स्टार्ट होते हैं वे शब्द जो होते हैं वे मोस्टली जो होते हैं वे कैसे होते हैं? तो वो तत्सम होते हैं, ठीक है। वे कैसे शब्द होते हैं? तत्सम होते हैं। और श्राप से भी आपने पढ़ा होगा, यानी कि श्र से भी आपने श्र से पढ़ा होगा कि श्र से स्टार्ट होने वाले जो भी होते हैं वे भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि शाप जो होता है, शाप यहाँ पे तत्सम है और श्राप यहाँ पे तद्भव है, ठीक है। शाप तत्सम है और श्राप तद्भव है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तद्भव कौन सा है? तो बेर, ठीक है। बेर यहाँ पे तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? बेर का तत्सम क्या होता है? बदरी होता है। क्या होता है? बदरी, ठीक है। बदरी होता है, ठीक है। तो ये रहा, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि आपके जो है एक क्वेश्चन के बजाय जो है आपके 8-9 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? आकाश, पंगत, अपजस, अफीम, अंगारा, अंडी, अचूक, अरग या अरक। 9th है आपका अर्घा।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि आपका तत्सम दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है, तो देखते हैं। तो ये अर्घा क्या है, ये अर्घा आपका क्या है, ये कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, तो ये अर्घ होता है। क्या है, अर्घ होता है, ठीक है। अर्घ का तद्भव क्या होता है, अर्घा होता है। अरग या अरक, अरग या अरक, इसका क्या होता है, तत्सम क्या होगा, अर्क होता है। क्या होता है, अर्क होता है, ठीक है। अचूक का क्या होता है, अचूक भी आपका कैसा शब्द है, तो अचूक भी आपका कैसा है, तद्भव है। और इसका क्या होता है, अमोघ होता है। क्या होता है, अमोघ, ठीक है। अमोघ का तद्भव क्या होता है, अमोघ का तद्भव अचूक होता है, ठीक है। अंडी का तत्सम क्या होता है, अंडी का एरंडी होता है। क्या होता है, एरंडी होता है, ठीक है। अंडी का एरंडी होता है। ये क्या है, ये तत्सम है। और अंडी का है क्या है, तो अंडी तद्भव है, ठीक है। और अमोघ क्या है, तत्सम है। अमोघ का तद्भव अचूक होता है, ठीक है। अंगारा, अंगारा जो है इसका तत्सम क्या होता है, तो अंगारा आपका कैसा शब्द है, तो अंगारा आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है, अंगार होता है, ठीक है। केवल अंगार, ठीक है। अंगार से बना है आपका अंगारा, ठीक है। अंगार क्या है, तत्सम है। और अंगारा आपका तद्भव है, ठीक है। अफीम इंपॉर्टेंट है। अफीम, अफीम का क्या होता है, अहिफेन। अफीम कैसा है, अफीम आपका तद्भव है। और अफीम का क्या होता है, तत्सम अहिफेन होता है। क्या होता है, अहिफेन होता है, ठीक है। अहिफेन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, अहिफेन होता है। अपजश, अपजश, ठीक है। अपजश का क्या तत्सम होता है, अपयश होता है। क्या होता है, अपयश होता है, ठीक है। अपयश होता है, ठीक है। क्या होता है, अपजश का, अपजश आपका कैसा शब्द है, तद्भव है। और इसका अपयश होता है। आपने पढ़ा होगा कि यह किस में, जब यह जो होता है तत्सम में, तत्सम शब्द में यह होता है, तो वो तद्भव में जब जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, ज में परिवर्तित हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो वही है आपका अपयश का अपजस होता है, ठीक है। जैसे कि योगी, योगी आपका कैसा शब्द है, तत्सम है। वो किस में, जब तद्भव में जाता है तो जोगी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अपयश, अपजस। पंगत, पंगत कैसा शब्द है, तो ये भी आपका कैसा है, तत्सम। पंगत आपका तद्भव, सॉरी, पंगत आपका कैसा है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, पंक्ति होती है। क्या होती है, पंक्ति, पंक्ति होती है, ठीक है। यहाँ लिखती हूँ, पंक्ति, पंक्ति होती है, ठीक है। पंक्ति का तद्भव पंगत होता है। तो बचा क्या आपका, आकाश बचा, ठीक है। आकाश बचा। और आकाश ही आपका कैसा शब्द है, तत्सम है। आकाश कैसा है, तत्सम है। आकाश का तद्भव क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। यानी कि श जो है, तालव्य श आपके जो है दंत स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि आकाश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका राइट होता है, आकाश। ये कैसा शब्द है, ये तत्सम है। और इसका क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। आकाश या फिर आकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है नंबरिंग आपका जो है गलत हो गया है, ठीक है। तो अगला हमारा है, इसमें भी आपको पहचानना है तत्सम कौन सा इसमें तत्सम है। अयोध्या, असम्मत, अलाव, अलसी, अहिवात, अहेर, आंगन, आज, आरसी। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा जो है इसमें तत्सम है। तो आपको यानी कि जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वे सारे ही क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है। तो दो तो ऐसे ही पहचान में आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी के जो है आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आरसी, आरसी कैसा शब्द है, तो आरसी आपका तत्सम, सॉरी, आरसी जो है तद्भव है, ठीक है। और इसका तत्सम क्या होता है, आदर्शिका होता है। क्या होता है, आदर्शिका, आदर्शिका होता है, ठीक है। आदर्शिका होता है। और आदर्शिका का ही तद्भव आरसी होता है। आज का तत्सम अर्ची होता है। क्या होता है, अर्ची होता है। आज का तत्सम क्या होता है, अर्ची। आंगन क्या क्या होता है, अंगड़ होता है, ठीक है। आंगन का तत्सम अंगड़ होता है। अहेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहेर का क्या होता है, आखेट होता है। क्या होता है, अहेर का तत्सम क्या होता है, आखेट होता है, ठीक है। अहिवात, अहिवात का क्या होता है, अहिवात का अभिवाद्य होता है। क्या होता है, अभिवाद्य होता है, ठीक है। अभिवाद्य होता है, अभिवाद्य होता है, ठीक है। अभिवाद्य होता है किसका, अहिवात का। अलसी, अलसी का तत्सम क्या होता है, तो अतसी होता है या फिर अतिसी होता है। अतसी या फिर अतिसी होता है किसका, अलसी का, ठीक है। अलाव का क्या होता है, अलाव का क्या हो जाएगा आपका, अलाव का तो अलात होता है। अलाव का क्या होता है, अलात, केवल अलात, ठीक है, अलात। तो इसको जो है बाकी चीज़ें आपने देख ही ली। तो अलसी का
अलसी का क्या बताया मैंने, अतीसी बताया, ठीक है, अतीसी या अतसी, ठीक है, अतसी या अतसी। और अलाव का अलात, अलाव का क्या है, अलात है, ठीक है, अलात है। और असम्मत का अश्वमत होता है, क्या होता है, अश्वमत होता है, अश्वमत, ठीक है, अश्वमत होता है। असम्मत का तत्सम क्या होता है, अश्वमत होता है। तो बचा क्या, अयोध्या। अयोध्या आपका कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होता है। तत्सम क्या है, अयोध्या। अयोध्या का तद्भव क्या होता है, अवध होता है, क्या होता है, अवध, ठीक है, अवध होता है। अयोध्या का अवध होता है तद्भव। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होता है। यही आपका क्या है, तत्सम दिया हुआ है, ठीक है, इसका अवध होता है। तो क्या बताया, असम्मत का अश्वमत, अलाव का अलात, अलसी का अतीसी या अतसी, अहिवाद का अभिवाद्य, अहेर का आखेट, आंगन का अंगड़, आँच का अर्ची, आरसी का अदर्शी का, ठीक है, आदर्शी का, ये तत्सम बताया मैंने, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। इयत, इतना, एला, इमली, स्थिति, स्थिति, ईसिका, ईट, ऐशा, इशना। तो इधर आपके जो है क्या दिए हुए हैं, तो इधर वाले जो है आपके इस साइड वाले आपके क्या दिए हुए हैं, तत्सम दिए हुए हैं, और इधर वाले आपके जो है तद्भव दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको बताना है इसमें कि कौन सा युग्म गलत है। तो इयत का इतना होता है, इयत, ये राइट है आपका। इयत का क्या होता है, इतना होता है। इयत का तद्भव इतना होता है, ठीक है। स्थिति का स्थिति होता है, ठीक है, ये आपका राइट है, ध्यान में रखेंगे। स्थिति का स्थिति होता है, ठीक है। ईसिका का ईट सही है। और ऐशा का इसना होता है, ऐशा का इशना होता है, ठीक है। तो ये सारे सही है। गलत क्या है आपका, बी वाला रॉन्ग है, ठीक है। कौन सा रॉन्ग है आपका, बी वाला। क्यों, क्योंकि एला का तद्भव क्या होता है, इलायची होता है। एला का क्या होता है तद्भव, इलायची होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एला का इलायची। और इमली का तत्सम क्या होता है, इमली का तत्सम अम्लिका होता है, क्या होता है, अम्लिका, ठीक है, अम्लिका होता है। इमली का अम्लिका होता है, याद रखेंगे, अम्लिका, ठीक है, इमली का अम्लिका और एला का तद्भव इलायची। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको तत्सम बताना है। इसलिए यहाँ पे तत्सम आपके ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे गए ताकि आपको जो है याद रहे, ठीक है। इसलिए जो है कई सारे ऑप्शन रखे गए हैं ताकि एक के बदले में आपको कई चीज़ें, जब आप विदाउट ऑप्शन के याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होती है जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्द का चयन करें। उड़ेलना, उकेरना, उद्घाटन, उजड्ड, उगलना या उलाहना। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है। तो मैंने कल आपसे जो है, एक तो मैंने उबटन बताया था, एक मैंने उबटन बताया था आपसे, ठीक है, उबटन आपको बताया था, और एक आपको उबालना बताया था। क्या बताया था, उबालना। तब तक आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि उबटन का मैंने तत्सम क्या बताया था और उबालना का क्या बताया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। तो उड़ेलना, उड़ेलना का क्या हो जाएगा, तत्सम क्या होगा, उद्वारण, क्या होगा, उद्वारण, ठीक है, उद्वारण होगा, ठीक है, उद्वारण होगा। ये आपका द है, ठीक है, उद्वारण। उद्वारण है। उकेरना का उत्कीर्ण होता है, तत्सम क्या होता है, उत्कीर्ण होता है, ठीक है, उकेरना का उत्कीर्ण होता है, ठीक है, उत्कीर्ण होता है किसका, उकेरना का। उजड्ड क्या है, उजड्ड आपका तद्भव है किसका है, उजड्ड का, ठीक है, उजड्ड, उज्जड का, ठीक है, ये होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। उज्जड का तद्भव क्या होता है, उज्जड होता है। उगलना का, उगलना का क्या होगा, उद्गलन, ठीक है, क्या होगा, उद्गलन होता है, उद्गलन होता है, या फिर उद्दीगरणम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उद्गलन ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रखेंगे, उद्गलन का तद्भव उगलना होता है। उलाहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपालंभ का होता है उलाहना। उपालंभ का किसका होता है, उपालंभ का होता है, ठीक है, उपालंभ का, उपालंभ है आपका यहाँ पे।
उपलम्ब है, ठीक है, उपलम्ब है। तो उपलम्ब का क्या होता है, उलाहना होता है, क्या होता है, उलाहना होता है, ठीक है, उपलम्ब का उलाहना। तो आपका बचा क्या है, सी, उद्घाटन। उद्घाटन क्या है, ये तत्सम, याद रखेंगे उद्घाटन कैसा है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, उघाड़ना होता है, क्या होता है, उघाड़ना, उघाड़ना इसका तत्सम होता है, ठीक है, या उघाड़ या उघाड़ना, ठीक है, उघाड़ या उघाड़ना इसका तत्सम होता है, किसका, उद्घाटन का, सॉरी तद्भव होता है, उद्घाटन का तद्भव उघाड़ना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट होता है, क्योंकि इसमें चयन करना था किसका, तत्सम शब्द का। तो उद्घाटन आपका तत्सम है, किसका, उघाड़ना का। तो क्या क्या बताया, उद्वारण, उद्वारण का तद्भव उड़ेलना, उत्कीर्ण का उकेरना, उज्जड का उजड, उद्गलन का उगलना, उपलम्ब का उलाहना, ठीक है, याद रखेंगे, उद्वारण उड़ेलना, उत्कीर्ण उकीरना, उज्जड उजड, उपलम्ब उलाहना, उद्गलन उगलना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऑप्शन आपका ये सी राइट है, उद्घाटन, जिसका तद्भव क्या होता है, उघाड़ना। मैंने आपसे पूछा था उबटन का, किसका पूछा था, उबटन का पूछा था, और एक आपका उबालना का पूछा था, किसका पूछा था, उबालना का पूछा था, क्योंकि कल हम लोगों ने इस पे जो है बात की थी। तो उबटन का उद्वर्तन बताया था, क्या बताया था, उद्वर्तन बताया था, ठीक है, तत्सम क्या बताया था, उद्वर्तन बताया था। और उबालना का क्या बताया था, उबालना का, उबालना क्या, उद्वालन बताया था, क्या बताया था, उद्वालन, उद्वालन, ये क्या है, उद्वालन, ठीक है। यहाँ पे उबालना का उद्वालन है, जबकि उड़ेलना का क्या है, उद्वारण है, क्या है, उद्वारण है, याद रखेंगे, उड़ेलना का उद्वारण है, उबालना का उद्वालन है। तो ऐसे ही, यानी कि ऐसे ही दिए जाते हैं एग्जाम में, और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है जब अच्छे से नहीं याद रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। कल अभी आपके जो है कोशिश ये रहेगी आपकी कि 3 से 4 दिन में आपके तत्सम तद्भव के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स हैं, ये सारी हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि इसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को।